नमस्कार दोस्तों। कि जैसे कि आप देख रहे हो वीर 009। आज मैं फिर आया हूँ, एक बार थोड़ा समय के बाद आया हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो आजकल इजराइल और फिलिस्तीन में जो एक वार चल रहा है आतंकवादियों का, हमास की तरफ से, उसमें आप देखो इजिप्ट, जॉर्डन और सऊदी, लेबनान, ये सब उसके बाजू बाजू में सब मुस्लिम कंट्री फिलिस्तीन और हमास के साथ में खड़े हैं। लेकिन जब आज इजराइल ने कह दिया है कि 11 लाख लोग जो साउथ में हैं, नॉर्थ में, वो साउथ में चले जाएं क्योंकि हम बमबारी करने वाले हैं हमास के ठिकानों पे। एक भी मुस्लिम कंट्री अपने बॉर्डर के अंदर नहीं लेना चाह रही है, जो कि मुसलमान ब्रदरहुड कहे जाते हैं, इसके ऊपर ही सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई भी मुसलमान कंट्री उन जो गाजा में मुसलमान भाई रह रहे हैं, उनके जो ब्रदरहुड वाली बात की जाती है, ना तो ईरान लेना चाह रहा है, ना तो इजिप्ट लेना चाह रहा है, और ना ही अपना सऊदी लेना चाह रहा है, और ना ही लेबनान लेना चाह रहा है। ये खुद कह रहा है कि जो वहाँ पे लोग हैं वो रुक करके वहाँ लड़ाई करें। किससे? इजराइल से, जो कि इजराइल ने कह दिया है कि आप लोग गाजा खाली कर दो। और जो नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं वो, क्योंकि नॉर्थ में हमास ने जो है ना बिल्डिंगों के नीचे ज़मीनों में टनल बना के रखा है, और अभी इसमें जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं उनको बचाने के लिए इजराइल ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। लेकिन इसमें इजराइल तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो बाकी ब्रदरहुड हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड कहे जाते हैं, ना तो पाकिस्तान लेना चाह रहा है, ना बांग्लादेश लेना चाह रहा है, ना बाजू में जिनका बॉर्डर लगता है इजिप्ट लेना चाह रहा है, ना जॉर्डन लेना चाह रहा है, और ना ही तुम्हारा लेबनान लेना चाह रहा है, ना सीरिया लेना चाह रहा है, और ना ही तुम्हारा सऊदी अरब लेना चाह रहा है। कोई लेना नहीं चाह रहा है। ये सिर्फ दोगलापन है, ये सिर्फ दोगलापन है मुसलमानों का। इराक ने और हिजबुल्लाह ने, दोनों ने मिल करके हमास को उकसाया कि तुम बमबारी करो इजराइल पे बमबारी करो। आज अगर हमास जो आतंकवादी संगठन है, इसने इजराइल के ऊपर एक साथ में 5000 रॉकेट दागे, जो कि बहुत सारा तो इजराइल का आयरन डोम ने अपना, एक तरीके से देखो तो उसमें से कुछ 10% जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, और वो रहियासी इलाकों में गिरे। वहाँ पे इजराइल में जो कैजुअलिटी हुई, आम लोग मारे गए बेचारे, वो सेना नहीं मारी गई, आम लोग मारे गए। उस आम लोग में मारे जाने की वजह से इजरायली सेना अभी काउंटर अटैक कर रही थी, तो लोग चिल्लाने लगे कि रिहायशी इलाकों में जाकर के हमास के जो आतंकवादी छुप रहे थे। तो इजराइल हमास को मारने के लिए वो रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा था, लेकिन लोग चिल्लाने लगे, फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ गए। पूरी दुनिया में जितने मुसलमान कंट्री है सब लोग खड़े हो गए उसके सपोर्ट में। तो इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने कहा कि आप गाजा पट्टी में जो नॉर्थ में रह रहे हो वो सब लोग साउथ में चले जाओ, साउथ गाजा में चले जाओ, क्योंकि हम हमास को ख़त्म करने वाले हैं। अभी ग्राउंड एक्शन करेंगे, और ग्राउंड एक्शन करने के लिए तोप और ये सारी चीज़ें जो आर्टिलरी गनें हैं ये सब पहुंच गई हैं गाजा के बॉर्डर पे। अभी तो एंटर भी हो गई हैं, काम शुरू भी हो गया है। अब उनको टनल में घुस के मारा जा रहा है। लेकिन जो मुस्लिम ब्रदरहुड कहे जाते हैं, जो इतने बड़े बड़े मुस्लिम कंट्री है, इराक है, ईरान है, टर्की है, लेबनान है, जॉर्डन है, सीरिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और अपना बांग्लादेश है, ये लोग उनको बिल्कुल भी लेना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? यहाँ तक कि जो इजिप्ट है उसने तो सख्त लहजे में कह दिया है कि हम एक भी फिलिस्तीनी को बॉर्डर के अंदर एंट्री नहीं है, आप बॉर्डर के बाहर रहो, हम जो यहाँ से कर सकते हैं वो करेंगे, पर आपको अपनी कंट्री में लेंगे नहीं। सोचने वाली बात है, ये कौन सा ब्रदरहुड है? देखो, सिर्फ हमास को चढ़ा करके, हमास को बोलते हैं ना कि वो चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और फिर पीछे हट गया। अब हमास की गलती की वजह से वहाँ पे जो है
हमास की गलती की वजह से, हमास जो ये आतंकवादी संगठन है, इसको पूरी दुनिया ने घोषित कर रखा है नेशनल मंच पे, इन लोगों की जो ये कार्रवाई की, इन लोगों ने आम लोगों को, सिविलियंस को मारा। जो पार्टी चल रही थी इजराइल में, उनका नया साल का फेस्टिवल था, उसमें एक ही दिन में 250 लोगों को मार दिया। पूरा बहसीपना, राक्षसीपना करके इन्होंने मारा उसको। तो अब आपके ही घर पे अगर कोई आए हमला करे तो आप क्या करोगे? मारोगे नहीं? अगर आप ताकतवर हो तो कितना सहोगे? अगर आतंकवादियों ने मारा तो उस सेना को मारना चाहिए ना। अगर से दुश्मन तो सेना मारो, आपने सिविलियन क्यों मारा? अब उस अब इजराइल मार रहा है। अब दिया है 11 लाख फिलिस्तीनी है से शिफ्ट हो रहे हैं। उसके लिए इधर उठ जाने वाले मानना जो नकाब है, नकाब एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा जो लगा के रखे हैं, वो सब उतर गया इनका। जॉर्डन ने सीधा मना कर दिया है कि हमारे बॉर्डर के अंदर एंट्री नहीं है, आप बॉर्डर के उस पार रहो, उसके लिए हमको तुम्हारे प्रति सहमति जो हम जाहिर कर रहे हैं, आपके लिए हमें दुख है, लेकिन आपको हम अंदर आने नहीं देंगे इधर, क्योंकि 2 ही बॉर्डर लगता है, एक तो इजराइल का लगता है और एक जॉर्डन का लगता है। और जॉर्डन ने सीधा कह दिया है कि हमारे अंदर एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके कर्तव्य ऐसे हैं, जो जिस देश में जाते हैं ना, वहाँ पे अपना संगठन बड़ा करके, जैसे आप लेबनान में देख रहे हो, हिजबुल्लाह ने कर लिया है वहाँ की सरकार को करके। आज सरकार से ज़्यादा पावरफुल हिजबुल्लाह है वहाँ पे। तो ऐसे ही जॉर्डन में भी इन लोगों ने एक समय पहले ऐसा किया था वहाँ के किंग को हटाने के लिए, लेकिन वो तो किंग ने और उसकी सेना ने मिलकर इनको वापस भगा दिया। बोला तुम हमारे यहाँ रहने लायक नहीं हो, रिफ्यूजी बन के इनको रखा था। और इसी कारण के वजह से आज जो है, जो ब्रदरहुड कहे जाते हैं, आज जो बड़े बड़े मुसलमान थे ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दुआ पढ़ रहे थे, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ, हम फिलिस्तीन के साथ है। अभी फिलिस्तीन के साथ क्यों नहीं हो तुम लोग? हम ये पूछना चाहते हैं, अभी फिलिस्तीन के साथ में क्यों नहीं हो आप लोग? आप लोग सिर्फ ढोंग करते हो, सिर्फ ढोंग करते हो। सारे मुस्लिम कंट्री के जो बड़े बड़े नेता हैं और जो उनके लोग हैं, सिर्फ 2-4-5% छोड़ करके बाकी जितने हैं, ये सब के सब ढोंग करते हैं। इस्लाम के नाम पर भी, मुसलमानों के नाम पर ये ढोंग करते हैं। आज मुसलमान परेशान है फिलिस्तीन का, वो बाहर आना चाहता है, लेकिन इजिप्ट उनको लेना नहीं चाहता है कि तुमको नहीं ले सकते। सोचने वाली बात है। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और कोई अपडेट आता है तो हम आपके पास ज़रूर पेश करेंगे और बताएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत पहुंचे। और आपका साथ हमें चाहिए, और हम एक दूसरे के साथ में मिल के रहेंगे, और अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपके जो नज़रों से दूर रहती है, जो आपको नहीं मालूम रहता है, हम वो चीज़ें आपके पास पहुंचाते रहते हैं। और कौन किस तरह के, किस हद तक गिरा हुआ है, ये तो आप अपनी आंखों से देख सकते हो। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, वार हो जाए, तो उसमें जितने भारत के मुसलमान हैं, उसमें से 5% इंडिया के साथ में रहेंगे, बाकी 95% वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, जैसे इन लोगों ने तालिबान का सपोर्ट किया था। राम राम।